Hi guys, I am Mohammad Hanan, your one and only domaining mentor. Welcome to TLDs Pro. After getting a lot of requests for this course, फाइनली हम डोमेन इन्वेस्टिंग सिखाने जा रहे हैं। इस सीरीज़ के अंदर हम डोमेन इन्वेस्टिंग को A to Z एक्सप्लोर करेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ डोमेन इन्वेस्टिंग? डोमेन इन्वेस्टिंग या डोमेनिंग है क्या? डोमेन इन्वेस्टिंग या डोमेनिंग एक प्रोसेस है जिसके अंदर हम डोमेन नेम्स को बाय करते हैं लो प्राइस पर और देन उसको हाई प्राइस पर सेल कर देते हैं, जस्ट लाइक रियल एस्टेट, स्टॉक्स या गोल्ड मार्केट की तरह। अगर ये भी एक इन्वेस्टमेंट की ही फॉर्म है, ये बाकी फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट से डिफरेंट किस तरह है? वाई नॉट रियल एस्टेट, वाई नॉट गोल्ड? उन्हें छोड़ के हम डोमेन इन्वेस्टिंग की तरफ ही क्यों आएँ? इसकी फ़र्स्ट रीज़न जो है वो है इन्वेस्टमेंट। रियल एस्टेट के अंदर आपको हाई वॉल्यूम ऑफ इन्वेस्टमेंट चाहिए। अगर आपने एक प्लॉट बाय करना है तो आप उसको 2-3 हज़ार रुपये का बाय नहीं कर सकते हो, आपको एक हाई अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट चाहिए। तो यहाँ पर आपको आप कह सकते हैं आपको एक सहूलत है कि आप थोड़े इन्वेस्टमेंट से भी एक अपने जो है जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। एक डोमेन नेम जो है वो आजकल $8 to $9 के अराउंड अबाउट रजिस्टर हो रहा है। $8 to $9 बेसिकली बनते हैं 2600 to 2800 पाकिस्तानी रुपीज़। तो आप अगर फ़र्ज़ करें आप लोग सिर्फ 3 या 4 डोमेन्स भी पहले रजिस्टर कर लेते हैं, अच्छी डोमेन्स, तो 10,000 के राउंड अबाउट, तो इतने से भी आप एक अपनी अच्छी जो है वर्क फ्लो वो डेवलप कर सकते हैं। पहली चीज़ तो यही है कि यहाँ पर लो वॉल्यूम ऑफ इन्वेस्टमेंट है और बाकी फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट्स में आप लोगों को हाई वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट चाहिए। उसके बाद अगर हम सेकंड पॉइंट की तरफ आएँ तो सेकंड पॉइंट जो इसको बाकी फॉर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट से डिफ्रेंशिएट करता है वो है ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। किसी भी बिज़नेस के अंदर इतना रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट नहीं होता जितना डोमेन इन्वेस्टिंग के अंदर होता है। ये जब मैं आप लोगों को आगे सेल्स एनालिसिस दिखाऊंगा तब आप लोगों को आइडिया होगा कि इसमें जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो बाकी इन्वेस्टमेंट से कितना ज़्यादा है। तो उसके बाद अगर हम इसके थोड़े से हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में बात कर लें तो अर्ली 1990s में जो ये फील्ड है इसको ज़्यादा बूस्टअप मिला था जब 1990s में जो है कुछ कमर्शियल डोमेन नेम्स रजिस्टर होना शुरू हुए, कमर्शियल वेबसाइट्स बनना शुरू हुई, बिजनेसेस इंटरनेट पर आना शुरू हुए। तो कुछ डोमेन नेम्स थे लाइक business.com, lasvegas.com, तो ये $मिलियन के सेल हुए। तो तब जब ये इतनी हाई सेल्स हुई इसकी, तब लोगों को एहसास हुआ कि डोमेन इन्वेस्टिंग एक पोटेंशियल फील्ड है, इसको एज ए बिज़नेस एक्वायर करना चाहिए। फिर डोमेनर्स फॉर्म में आना शुरू हुए, तो जो डोमेन इंडस्ट्री की ग्रोथ होना स्टार्ट हुई और इसी से फिर ऑनलाइन मार्केट प्लेस इस्टेब्लिश हुई और इसको डोमेन इन्वेस्टिंग को प्रॉपर एज ए बिज़नेस लाइन देखा जाना शुरू हो गया। तो उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि 90s में तो लोगों ने इससे सक्सेस हासिल कर ली, लेकिन क्या स्टिल दिस इंडस्ट्री इज़ वैल्यूएबल और नॉट? आज की डेट में क्या हमें इस बिज़नेस लाइन के अंदर एंटर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? तो माई रिकमेंडेशन इज़ 100% हमें होना चाहिए। तो इसकी बात हम थ्योरी से नहीं करेंगे, किसी और भी अपने ओपिनियन बेस पे नहीं करेंगे, हम एनालिसिस बेस पे करेंगे। तो मैं आपको रीसेंट सेल अभी बताता हूँ जो 21 जून 2023 को हुई है। इसकी कॉस्ट प्राइस डोमेन की थी $8, trailblaze.xyz। ये डोमेन जो है सेल हुई है $4,900 की और इसका नेट प्रॉफिट जो बनता है वो है $4,892। तो यहाँ से आप इस बिज़नेस के रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का आइडिया लगा सकते हैं। इसके बाद अगर हम एक और सेल देख लें इसके 3 दिन बाद की, x-vpn.com, ये 24 जून 2023 को सेल हुई है। इसकी कॉस्ट प्राइस जो है $101 थी। बेसिकली जब आप एक हाई प्राइस पे डोमेन बाय करते हो तो ये फिर थोड़ा डोमेन फ्लिपिंग के अंदर आ जाता है। तो ये डोमेन सेल हुई $20,000 की और इसका जो नेट प्रॉफिट है वो था $11,899। तो ये तो थी रिसेंट मंथ्स की सेल। मैं बात कर लेता हूँ सिर्फ और सिर्फ आज की सेल्स। आज जिस दिन मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, डेट इज़ 16 जुलाई 2023। तो मैं आज के दिन की अगर सेल्स की बात करूँ, smuggles.com, ये डोमेन नेम सेल हुआ है $6,000 का। goodfordogs.com $2,400 का, ऑलमोस्ट $2,500। connectuniversity.com ऑलमोस्ट $2,200। premierflame.com ऑलमोस्ट $2,000। तो ये अभी लिस्ट बहुत लंबी है, लेकिन मैं सिर्फ आप लोगों को कुछ डोमेन नेम्स दिखा रहा हूँ, जस्ट आप लोगों को ये बताने के लिए कि इस तरह नहीं है कि एक हफ़्ता एक सेल हुई उसके बाद 10 महीनों बाद सेल हो रही है। डेली बेसिस पे 1000 ऑफ डोमेन नेम्स सेल हो रहे हैं।
सो बेसिकली कहने का मकसद ये है कि डोमेन इंडस्ट्री इस टाइम फुल एक्टिव है और ये एक्टिव ही रहेगी। इस फील्ड के अंदर ये वो वाहिद फील्ड है जो मैं आप लोगों को क्लेम कर सकता हूँ कि इसके अंदर सैचुरेशन कभी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि दुनिया के सब लोग एक तरह से सोचना स्टार्ट नहीं कर सकते। आफ्टर ऑल इसके अंदर आपने अपने माइंड से कीवर्ड्स जोड़ने होते हैं और एक डोमेन नेम फॉर्म में लाना होता है। उसके बाद जो इंडस्ट्री की इवोल्यूशन है, रेवोल्यूशन है इंडस्ट्री डे बाय डे रिवॉल्व हो रही है। पहले एआई का इतना दौर नहीं था, अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इतने प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। तो अर्ली 90s में जो डोमेन नेम रजिस्टर्स हुए थे उनमें एआई के डोमेन नेम कोई राउंड अबाउट 2% भी नहीं होंगे बजाय आज के। तो जब तक दुनिया तरक्की कर रही है, इंडस्ट्री इवॉल्व हो रही है, इसमें अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होती रहेंगी। रिसेंट वीक के अंदर ही 2 टेक्नोलॉजीज़ रिकॉग्नाइज हुई, थ्रेड्स आया, उसके बाद जो है x.ai आई। तो ऑफ कोर्स इसके ऊपर भी लोग डोमेन नेम्स एक्वायर करते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं, तो वो भी एक हाई प्राइस में सेल होती हैं। तो ये जो एक इंडस्ट्री है डोमेन इन्वेस्टिंग की, ये कभी भी सैचुरेट नहीं हो सकती। उसके बाद आगे हम बात कर लेते हैं इसके प्रोसेस के बारे में। डोमेन इन्वेस्टिंग का प्रोसेस क्या है? बेसिकली इसके 4 ईजी स्टेप्स हैं। सबसे पहले आप डोमेन नेम की अवेलेबिलिटी चेक करते हैं। अगर डोमेन नेम अवेलेबल है देन उसको परचेज़ कर लेते हैं। उसके बाद उसको मार्केट प्लेस पर लिस्ट करते हैं। उसके बाद आपको लीड्स आती हैं, आप पोटेंशियल बायर्स के साथ निगोशिएट करते हैं एंड फाइनली यू सोल्ड द डोमेन सेल कर देते हैं आप। उसके बाद हम इसकी बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ की बात करते हैं जो डोमेन इन्वेस्टिंग के अंदर यूज़ होती हैं। बेसिकली अगर मैं आप लोगों को आगे नेक्स्ट वीडियोस में, जब इसकी पूरी सीरीज़ चलती जाएगी आगे, जब मैं आप लोगों को चीज़ें बता रहा हूँगा, तो अगर आप लोगों को बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ का आइडिया नहीं होगा तो आप लोगों को इस चीज़ को समझने में बहुत मुश्किल होगी। तो मैंने प्रेफर ये किया है कि उन चीज़ों को हम आज ही डिस्कस कर लें। उसके बाद सबसे पहली चीज़ हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ डोमेन नेम। अगर आप एज ए डोमेनर अपना जो है करियर बनाना चाह रहे हैं, आप डोमेन इन्वेस्टिंग फील्ड के अंदर आना चाह रहे हैं, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि डोमेन नेम है क्या। ये नहीं जस्ट कि आपके माइंड में आइडिया है और अगर आपको कोई पूछे कि व्हाट इज़ डोमेन नेम एंड यू विल बी लाइक जी डोमेन नेम तो डोमेन नेम होता है, तो इस तरह नहीं। आपको प्रॉपर एक्सप्लेनेशन अगले को समझाना आना चाहिए। डोमेन नेम बेसिकली जो होता है एक रीडेबल एड्रेस होता है जो आपकी वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए यूज़ किया जाता है इंटरनेट पे। सेम लाइक योर होम एड्रेस। जिस तरह आप किसी को बताते हो कि हाउस नंबर डैश, स्ट्रीट नंबर डैश एंड सिटी डैश के अंदर मैं रहता हूँ, तो वो उस एड्रेस से आपके घर पहुँच जाता है। इसी तरह डोमेन नेम जो होता है वेबसाइट का एड्रेस होता है। आप किसी को वो एड्रेस बताते हो और वो उससे आपकी वेबसाइट तक पहुँच जाता है। तो आपको पता होना चाहिए व्हाट इज़ डोमेन नेम। उसके बाद व्हाट इज़ एंड हु इज़ डोमेनर। डोमेनर बेसिकली एक टर्म है जो उस पर्सन के लिए यूज़ की जाती है जो बंदा डोमेनिंग करता है या डोमेन इन्वेस्टिंग करता है। सो बेसिकली अ पर्सन हु डज डोमेनिंग और डोमेन इन्वेस्टिंग इज़ कॉल्ड डोमेनर। उसके बाद हम बात कर लेते हैं TLD। व्हाट इज़ TLD? TLD इज़ टॉप लेवल डोमेन। टॉप लेवल डोमेन बेसिकली क्या होता है? एक एक्सटेंशन होती है जो वेबसाइट का लास्ट पार्ट होता है डॉट के बाद, लाइक .com, .net, .org। TLD जो होती है टॉप लेवल डोमेन, ये 2 टाइप्स की होती हैं। एक होता है GTLD, जेनेरिक टॉप लेवल डोमेन। जेनेरिक टॉप लेवल डोमेन जो होती है ये होती हैं जो जनरल टर्म्स होती हैं लाइक .com, .net, .org जो वर्ल्ड वाइड यूज़ हो रही होती हैं। इनकी वैल्यू हमेशा ज़्यादा होती है डोमेन इन्वेस्टिंग के पर्सपेक्ट से भी और हर तरह से। उसके बाद हम बात कर लेते हैं CCTLD। CCTLD बेसिकली होती हैं कंट्री टॉप लेवल डोमेन। ये भी टॉप लेवल डोमेन होती है लेकिन ये कंट्री वाइज होती हैं, लाइक .pk, .us USA के लिए, .uk यूनाइटेड किंगडम के लिए, .in इंडिया के लिए। तो ये कंट्री लेवल टॉप लेवल डोमेन्स होते हैं जो कंट्री वाइज चल रहे होते हैं। इनकी वैल्यू बनिस्बत GTLDs बहुत कम होती है। लाइक अगर .com के अंदर एक एक्सटेंशन जो है वो $10,000 की सेल हुई है तो .pk के अंदर उसकी प्राइस $100 होगी मिनिमम। उसके बाद हम बात कर लेते हैं SLD के बारे में। SLD होता है सब लेवल डोमेन। सब लेवल डोमेन को समझने का आसान तरीका जो है वो ये है कि आप जस्ट ये देख लें कि जिस डोमेन के अंदर 2 डॉट्स आ रहे हैं, ठीक है, वो ये भी हो सकता है .com, .pk, वो इस तरह भी हो सकता है कि TLDspro.com से पहले आ जाए, लाइक user.tldspro.com, वो भी सब लेवल डोमेन होगी, और उसके बाद .com, .pk ये भी सब लेवल डोमेन होगी। तो बेसिकली जो की फैक्टर है सब लेवल डोमेन को जो इंडिकेट करता है वो ये होता है कि इसके अंदर डबल डॉट्स होते हैं, ठीक है, तो ये सब लेवल के अंदर आ जाता है। उसके हम बात कर लेते हैं रजिस्ट्रार। हु इज़ रजिस्ट्रार? रजिस्ट्रार बेसिकली वो होता है एक ऑथोराइज्ड ऑर्गेनाइजेशन
जो डोमेन नेम्स की रजिस्ट्रेशन और सेल्स को मैनेज कर रही होती है, जस्ट लाइक GoDaddy, नेमचीप, name.com, dyna.com एंड सो ऑन। बहुत ज़्यादा इस टाइम रजिस्ट्रार्स हैं जो डोमेन नेम्स रजिस्टर करने में हमारी हेल्प करें, जिनसे हम जाके प्राइस पे करते हैं और वो हमें डोमेन नेम रजिस्टर करके देते हैं, तो उसे हम रजिस्ट्रार कहते हैं। नेमचीप इज़ द रजिस्ट्रार, GoDaddy इज़ द रजिस्ट्रार। उसके बाद हम बात कर लेते हैं हुइज़ क्या प्लेटफॉर्म है। हुइज़ एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो पब्लिक डेटाबेस है, जिसके अंदर आप जाकर डोमेन नेम्स सर्च कर सकते हो, डोमेन नेम्स का डाटा सर्च कर सकते हो। अगर आप कोई भी डोमेन नेम जाके हुइज़ के अंदर सर्च करते हो तो वो आपको बताता है कि ये डोमेन नेम इस डेट को रजिस्टर हुई थी, इस डेट को एक्सपायर होगी, जो हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है। उसके बाद अगर आपने कोई डोमेन नेम बाय करनी है तो वो आपको वहाँ पर रजिस्ट्रार की भी इंफॉर्मेशन देता है कि इस रजिस्ट्रार के पास डोमेन नेम रजिस्टर है, लाइक नेमचीप के पास है, GoDaddy के पास है, और उसके बाद इसके डोमेन नेम सर्वर्स क्या हैं, और उसके बाद अगर यूज़र ने अलाउ किया हो तो यूज़र की इंफॉर्मेशन भी देता है ओनर की कि इस डोमेन नेम का ओनर कौन है, ताकि आप उससे कॉन्टैक्ट कर सको और वो डोमेन बाय कर सको। उसके बाद एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर और टर्मिनोलॉजी जो है अप्रेजल। व्हाट इज़ डोमेन अप्रेजल? अप्रेजल जो बेसिकली एक प्रोसेस होता है जिसके अंदर हम डोमेन नेम की वैल्यू को एस्टिमेट करते हैं कुछ फैक्टर्स की बेस पर, जैसे डोमेन नेम की लेंथ क्या है, कीवर्ड्स क्या हैं, मार्केट ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं, और प्रीवियस सेल्स डाटा की बेस पे। तो मार्केट में कुछ डोमेन अप्रेजल टूल्स हैं, लाइक GoDaddy का डोमेन अप्रेजल टूल है, बट उस पर आप लोग कभी भी रिलाई नहीं कर सकते हो। अगर आप लोगों ने एक अच्छे डोमेन इन्वेस्टर बनना है तो आप लोगों को हमेशा जो है अपनी रिसर्च कंडक्ट करनी पड़ती है, और उस रिसर्च की बेस पर आप डोमेन अप्रेजल करते हो, ठीक है। जो ऑटोमेटेड वेबसाइट्स होती हैं, ये जो भी आपको डोमेन अप्रेजल देती हैं, वो कभी भी वैल्यूएबल नहीं होता, एक्यूरेट नहीं होता, ठीक है। तो स्पेशली जो GoDaddy का है उसमें बहुत बग्स हैं, वो कभी भी आपको एक्यूरेट डोमेन अप्रेजल नहीं देगा। तो डोमेन अप्रेजल जो बेसिकली होता है, ये एक्सपीरियंस की बेस पे और मार्केट रिसर्च की बेस पर किया जाता है, और ये एज ए एक्सपर्ट आपको खुद करना पड़ता है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं आफ्टर मार्केट की। जस्ट लाइक अदर प्रोडक्ट्स, इसकी भी आफ्टर मार्केट्स होती हैं। तो आफ्टर मार्केट्स बेसिकली क्या होती हैं? सेकेंडरी मार्केट होती है। एक तो होता है ना रजिस्ट्रार, हो गया कि हमने रजिस्ट्रार को $8 दिए और उससे डोमेन ले ली। उसके बाद आफ्टर मार्केट प्लेस इस्टेब्लिश हुई हुई हैं, जिस तरह Sedo.com है, SquadHelp.com है, आफ्टरनिक है, Dan.com है, GoDaddy Actions हैं, और बहुत सी हैं। तो वो बेसिकली क्या होता है कि हम डोमेन नेम बाय करके वहाँ पर लिस्ट करते हैं सेल करने के लिए। तो वहाँ से हम डोमेन नेम सेल भी कर सकते हैं और बाय भी कर सकते हैं, लेकिन वो होती है सेकेंडरी मार्केट। वो रजिस्ट्रार आपको नहीं डोमेन दे रहा होता, मेरे या आपके जैसा डोमेन इन्वेस्टर वहाँ पर डोमेन नेम सेल कर रहे होते हैं। तो जहाँ पर डोमेन नेम सेकेंडरी प्लेस पर सेल होती हैं तो उसको हम आफ्टर मार्केट कहते हैं। उसके बाद मैं सिर्फ आप लोगों को एक फील्ड से रिकॉग्नाइज़ करवा रहा हूँ, तो मैं सिर्फ आप लोगों को सब्ज़ बाग नहीं दिखाऊंगा। ऑफ कोर्स मैं इसके पोटेंशियल रिस्क भी डिस्कस करूंगा, और वो पोटेंशियल रिवार्ड से पहले हम इसके रिस्क देखेंगे कि इस फील्ड में आने के पोटेंशियल रिस्क क्या हैं। तो पोटेंशियल रिस्क में जो सबसे पहला रिस्क है वो है इललिक्विड मार्केट। इसकी जो मार्केट है वो बहुत ज़्यादा इललिक्विड है। इललिक्विड का मतलब बेसिकली ये होता है कि एक ऐसा आप फॉर्म ऑफ एसेट जो जल्दी कैश नहीं हो सकती। लाइक आपने एक मोटरसाइकिल लिया है, तो मोटरसाइकिल अब आपका एक एसेट बन गया है, आपकी इन्वेस्टमेंट है वो एक एसेट बन गई है। तो मोटरसाइकिल अगर आप चाहें सेल करने पे लगाएं तो वो बेसिकली एक हफ्ते के अंदर सेल हो जाएगी, तो वो इललिक्विड मार्केट नहीं होती। लेकिन ये डोमेन नेम्स जो हैं ये जल्दी कैश नहीं होते, ये कभी कभी इनको साल भी लग जाते हैं, कभी 2 साल भी लग जाते हैं। तो ये चीज़ आप लोगों ने सबसे पहले जहन में रखनी है कि इसकी मार्केट बहुत ज़्यादा इललिक्विड है, यहाँ पर जल्दी आपकी डोमेन नेम कैश नहीं होती। होने को डोमेन नेम सेल्स ऐसी भी होती हैं कि आज हैंड रजिस्ट्री आप करो 2 मंथ्स के अंदर भी एक अच्छी सेल हो जाती है, लेकिन वो रेयर केसेस हैं, या आप कह लें बिलो 20% उसकी रेशो है। मैक्सिमम जो होता है वो जल्दी कैश नहीं होती, आपको वेट करना पड़ता है, इसमें आपको बहुत ज़्यादा पेशेंस रिक्वायर्ड है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं रिन्यूअल कॉस्ट की। तो डोमेन इन्वेस्टिंग के अंदर एक रिस्क ये भी है कि रिन्यूअल कॉस्ट इसकी बहुत ज़्यादा है। जिस तरह जो है अब मेरे पास इस टाइम ऑलमोस्ट 500 डोमेन नेम्स होने वाले हैं, तो अगर मैं इनको 3000 की एवरेज प्राइस भी लगाऊं तो इसकी सालाना जो मुझे कॉस्ट पड़ेगी वो 15 लाख रुपए पड़ेगी, कि मुझे हर साल 15 लाख रुपए लगाकर इनको डोमेन नेम्स को रिन्यू करना होगा अगर मैं अपने पास होल्ड करना चाहता हूं तो। हालांकि बाकी फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट्स में इस तरह नहीं होता, उसमें आपने मोटरसाइकिल बाय कर ली, प्लॉट बाय कर लिया, तो वो बस आपने जस्ट वन टाइम इन्वेस्टमेंट है और वो आपका हो गया। इसमें आपको ईयरली बेसिस पर जो है रिन्यूअल प्राइस अदा करनी होती है। इसका भी
ओवरकम करने के तरीके होते हैं जो मैं बेसिकली यूज़ कर रहा हूँ, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा आगे। उसके बाद तीसरा जो इसका रिस्क है वो है लीगल इश्यूज़। अगर आप गलत डोमेन नेम रजिस्टर करते हो, ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट करते हो। ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट बेसिकली होती है कि आप किसी का रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क के ऊपर डोमेन नेम्स रजिस्टर कर रहे हो, लाइक youtube.com एक ट्रेडमार्क है, तो आप youtube.pk रजिस्टर कर रहे हो, तो आप पर सीरियस चार्जेस भी लग सकते हैं, आपके ऊपर केस हो सकता है, आपको जो है ना काफ़ी खवारी भी फेस करना पड़ सकती है। तो इसलिए इनसे हमने अवॉइड करना है, लेकिन फिर भी ये पोटेंशियल रिस्क हैं। अगर आपने डोमेन इन्वेस्टिंग स्टार्ट करनी है तो ये आपके जहन में होने चाहिए। उसके बाद हम इसके रिवार्ड्स की बात कर लेते हैं। ऑफ कोर्स जहाँ इसके रिस्क हैं वहाँ इसके रिवार्ड्स भी उतने ही ज़्यादा अमेजिंग है। इसका जो पोटेंशियल प्रॉफिट का है वो बहुत ज़्यादा है। जैसे मैंने आपको रिसेंट सेल्स दिखाई हैं, कितनी ज़्यादा प्रॉफिट दे रही हैं, इतना आरओआई आपको कोई नहीं दे रहा। उसके बाद ये एज ए पैसिव इनकम सोर्स है, इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं रिक्वायर्ड। इसके साथ साथ आप कुछ भी और कर सकते हो। आप ग्राफिक डिज़ाइनर हो, आप वीडियो एडिटर हो, आप कोई भी और स्किल पे वर्क कर रहे हो, आप स्टिल उस अपने करियर को कंटिन्यू कर सकते हैं और इसको पैसिव इनकम के तौर पर ले सकते हैं। क्योंकि इसमें बेसिकली एक दिन में आपको ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 घंटे भी आप देते हैं तो मोर देन इनफ है। तो 2-3 घंटे देकर भी आप इस बिज़नेस को कंटिन्यू रख सकते हैं, तो ये एक प्लस पॉइंट है। उसके बाद पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। बाकी आप किसी भी फील्ड के अंदर जाते हैं तो आपके पास नीश डाइवर्सिटी नहीं होती। अगर आप डॉक्टर हैं तो आप मेडिकल फील्ड में रहेंगे, इंजीनियर हैं तो इंजीनियरिंग की फील्ड में रहेंगे। लेकिन यहाँ पर एज ए डोमेन इन्वेस्टर आप मेडिकल फील्ड के अंदर की निशेस पर भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आप इंजीनियरिंग में भी कर सकते हैं, आप इलेक्ट्रिकल में भी जा सकते हैं। आप किसी भी फील्ड, किसी भी नीश की डोमेन नेम बाय करके उस फील्ड के अंदर, उस नीश के अंदर अपना बिजनेस कर सकते हैं। आप डॉक्टर को भी एक डोमेन नेम सेल कर सकते हो, आप इंजीनियर को भी, आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर को भी एक डोमेन नेम सेल कर सकते हो। तो ये भी एक बहुत ज़्यादा प्लस पॉइंट है कि इसकी मार्केट की जो है डाइवर्सिफिकेशन बहुत ज़्यादा है। उसके बाद अगर हम कंक्लूजन के ऊपर आएँ तो बेसिकली जो मेरा पर्सपेक्टिव है कि डोमेन इन्वेस्टिंग जो है एक बहुत अच्छी चीज़ है, जिसके हमारे जो अभी माशरे में या पाकिस्तान के अंदर जो लोगों को आप कह सकते हैं अवेयरनेस बहुत कम है। लेकिन ये नहीं है कि बिल्कुल भी नहीं है। मैं ऑलमोस्ट 10 to 20 इस तरह के डोमेन इन्वेस्टर्स को जानता हूँ जो माशाल्लाह बहुत ही नेक्स्ट लेवल जा रहे हैं, ठीक है, जो मेरे ख्याल वीकली बेसिस पे लाखों की सेल्स कर रहे हैं। तो मैं उनसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हूँ ऑफ कोर्स। लेकिन मुझे वो डोमेन इन्वेस्टर्स कब मिले हैं? जब मैंने अपना करियर स्टार्ट कर लिया था। तो मैंने अपना करियर कैसे स्टार्ट किया इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो मैंने सीखा किस तरह, मुझे कोई भी गाइड करने वाला नहीं था एट दैट टाइम, मुझे कोई भी लिंक नहीं मिलता था, कोई वीडियो नहीं यूट्यूब पर मिलती थी और कोई भी ऐसा डोमेनर एक्सपर्ट नहीं मिलता था जिससे मैं एडवाइस ले सकूं। तो ये सब कुछ आके मुझे अब बाद में मिलना शुरू हुआ है, लाइक कुछ लिंक्स बिल्ड होना शुरू हुए हैं। तो फिर भी मैंने इस चीज़ को कैसे सीखा, किस तरह किया है, तो वो एक अलग चीज़ है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को इतनी डिफ़िकल्टीज़ फेस ना करनी पड़े और सबसे ज़रूरी चीज़ के इस चीज़ के बारे में अवेयरनेस लाना। जितनी इस चीज़ के बारे में अवेयरनेस आएगी उतना ही ज़्यादा ये इंडस्ट्री पाकिस्तान के अंदर ग्रो करेगी। तो उसके बाद एक फ़ाइनल एडवाइस है आप लोगों के लिए कि आप लोगों ने डोमेन नेम्स बिल्कुल भी बाय नहीं करने जब तक, एटलीस्ट जब तक ये कोर्स एंड नहीं हो जाता। शुरू में मसला क्या है कि शुरू में लोगों को लगता है कि ठीक है, वो एक डोमेन नेम देखते हैं, अपने इमोशंस में आते हैं, हाँ यार ये बहुत अच्छा है। हर इंसान को यही लगता है कि वो जो डोमेन नेम वो देख रहे हैं ना वो बहुत अच्छा है। ये प्रॉब्लम है स्टार्ट में। डोमेन इन्वेस्टिंग एक ऐसी फील्ड है जिसके अंदर ये बहुत प्रॉब्लम है। लेकिन स्टार्ट में तो आप चलें 3,000-6,000 ज़ाया करते हैं, लेकिन वो फिर एक स्ट्रीक बन जाती है। आप पैसे स्टिल ज़ाया करते रहते हैं। नेक्स्ट डे आपको एक और डोमेन नेम अच्छी लग जाती है, आप वो भी बाय कर लेते हैं। हालांकि उन डोमेन नेम्स की वैल्यू $10 भी नहीं होती और आप स्टिल उसके ऊपर पैसे ज़ाया करते जाते हैं। तो ये जो फील्ड है इसके अंदर नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। मैं समझता हूँ कि एटलीस्ट आप 3 से 4 महीने तक सिर्फ सीखें। आपको लगता है कि ये डोमेन नेम मैंने बाय करना है तो आप उसकी रीज़न्स ढूंढें कि ये डोमेन नेम मुझे क्यों नहीं बाय करना, और आपको एक भी रीज़न मिलती है तो उस डोमेन को ड्रॉप कर दें, ना बाय करें। तो बेसिकली बहुत स्ट्रांगली आपने इस एडवाइस को फॉलो करना है। एटलीस्ट जब तक ये कोर्स कंप्लीट नहीं होता आपने डोमेन नेम बाय नहीं करनी। ये मैं आप लोगों के फ़ायदे के लिए कह रहा हूँ ताकि आप लोगों की जो इन्वेस्टमेंट ज़ाया ना हो। फिर बेसिकली सिर्फ इन्वेस्टमेंट नहीं ज़ाया होती, इंसान का पोटेंशियल भी डाउन हो जाता है कि शुरू में अगर उसको, अब जाहिर सी बात है आप एक वीडियो देखकर आप 10 मिनट की, 30 मिनट की लोग वीडियो बना देते हैं कि जैसे अब किसी आज़ाद चाय वाला की बनी हुई है वीडियो या किसी और बंदे की वीडियो बनी हुई है, वो कहता है ये 30 मिनट की वीडियो है या 40 मिनट की वीडियो है, इसके अंदर कंप्लीट डोमेन इन्वेस्टिंग सीख लें और डोमेन इन्वेस्टिंग करना शुरू कर दें। लोग बेचारे वो वीडियो देखते हैं, गुमराह होते हैं, उन्हें पता लगता है डोमेन इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल बहुत है। नो डाउट पोटेंशियल है,
लेकिन 30 मिनट की वीडियो देख के आप डोमेन इन्वेस्टिंग मास्टर नहीं कर सकते हो। आप जस्ट यही करोगे कि अपने पैसे वेस्ट करेंगे, ठीक है, जो मैं चाहता हूँ कि बिल्कुल भी आप में से किसी के भी ना हो। तो मैं डोमेन इन्वेस्टिंग इसलिए आपको बेसिक से सिखा रहा हूँ। ये बहुत एक डीप इंडस्ट्री है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं लर्न करने के लिए, तो ये कोई छोटी फील्ड नहीं है। तो इसको आप जितने डिटेल से देखेंगे, आप पहले चीज़ों को समझें, उतना ही बाद में आप प्रो लेवल बनेंगे और आप उतनी ही अच्छे डोमेन नेम्स रजिस्टर करेंगे जो वीकली बेसिस पे भी आपकी सेल्स होना स्टार्ट हो सकती हैं। सो आज के लिए इतना ही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।